तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो एयरटेल पेमेंट की आईडी होती है उसमें अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली हट जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या गलती कर देते हो जिस वजह से आपका अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम हट जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका रीजन बताने वाला हूँ, फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, घंटी बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो। सीधे चलते हैं टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आपकी एयरटेल पेमेंट की आईडी से अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम में यदि हट गया है, ठीक है, तो इसके टोटली 5 रीजन है। ठीक है, 5 रीजन मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहला रीजन है कंप्लेंट पोस्टर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दी, आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, कंप्लेंट पोस्टर, यदि आपकी आईडी में कंप्लेंट पोस्टर अपलोड नहीं है तो उस कंडीशन में आपका जो आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम और अकाउंट ओपनिंग का जो ऑप्शन है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लेंट पोस्टर होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। कंप्लेंट पोस्टर होता है कि एयरटेल पेमेंट का जो अकाउंट होता है उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। ठीक है, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्या है, एयरटेल पेमेंट के अकाउंट में आप कितने रुपए रख सकते हो। ठीक है, एक दिन में एयरटेल पेमेंट के अकाउंट से कितने रुपए निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि कम से कम मिनिमम कैश विड्रॉल कितना कर सकते हो और मिनिमम कैश डिपॉजिट कितना कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप इसमें पैसे रखोगे तो उसका इंटरेस्ट ब्याज आपको क्या मिलेगा, यानी कि एयरटेल पेमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी इसमें होती है। यदि आपके आईडी में ये अपलोड नहीं है तो इसका मतलब यह है कंपनी की नज़र में कि आपको एयरटेल पेमेंट के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम होता है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यदि आपकी आईडी में कंप्लेंट पोस्टर अपलोड नहीं है तो इसको आप अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपका भी अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम का जो ऑप्शन होता है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपके आईडी में कंप्लेंट पोस्टर अपलोड नहीं है, ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पे मैसेज कर देना है, मैं आपको कंप्लेंट पोस्टर दे दूंगा। ठीक है, ओनली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और उस पर अपना नाम डाल देना है, उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड कहाँ पर करना है मैं आपको वहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सेकंड सबसे बड़ा रीजन। ठीक है, आपके एयरटेल पेमेंट की आईडी से अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम यदि हट गया है तो इसका सबसे बड़ा रीजन है नॉमिनी डिटेल। ठीक है, यदि आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हो तो उस टाइम पर हो सकता है आप नॉमिनी डिटेल नहीं डालते हो। ठीक है, या फिर उसको हटा देते हो या फिर उसको स्किप कर देते हो। ठीक है, यदि आप नॉमिनी डिटेल नहीं डाल रहे हो तो उस कंडीशन में आप जितने भी अकाउंट ओपन कर रहे हो सभी अकाउंट फ्रॉड अकाउंट माने जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप जो भी अकाउंट ओपन कर रहे हो वो सभी फ्रॉड अकाउंट है, क्योंकि आप वहाँ पर नॉमिनी डिटेल नहीं डाल रहे हो। तो उस कंडीशन में आपका अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप जितने भी आगे से अकाउंट ओपन करोगे सभी अकाउंट में आपको नॉमिनी डिटेल मस्ट से यूज करना है। ठीक है, आपको बिना नॉमिनी डिटेल डाल के कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एयरटेल पेमेंट की आईडी में यदि आपका अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम हट गया है, ठीक है, तो इसका तीसरा सबसे बड़ा रीजन है, यानी कि आपने एयरटेल पेमेंट की आईडी जब से लिया तब से कोई भी अकाउंट ओपन नहीं किया है। ठीक है, अब एक न्यू अपडेट आ गया है, यानी कि आप एयरटेल पेमेंट की यदि आप आईडी लेते हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से आपने आईडी बनवा ली तो उसके बाद हर महीने में कम से कम आपको एक अकाउंट ओपन करना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि अकाउंट ओपनिंग का जो ऑप्शन है उसको कम से कम एक्टिव करना है। ठीक है, यदि आप हर महीने में एक अकाउंट ओपन नहीं करते हो तो उस कंडीशन में आपका अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपकी एयरटेल पेमेंट की आईडी से अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम यदि आपका हट गया है तो इसका चौथा सबसे बड़ा रीजन है लोकेशन। ठीक है, यानी कि आपने जिस लोकेशन पर अपनी आईडी क्रिएट कराई थी उस लोकेशन के 4 से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही आप इस आईडी को यूज कर सकते हो। ठीक है, जुलाई महीने में एक अपडेट आ गया है, आप हर जगह इस आईडी को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपने जिस लोकेशन पर अपनी आईडी क्रिएट कराई थी उस लोकेशन के 4 से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही इस आईडी से आप रुपए निकाल सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो, यानी सभी सर्विसों को आप यूज कर सकते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, यदि आप अपनी लोकेशन को छोड़ के अदर्स किसी भी लोकेशन पर जाके आप रुपए निकालते हो या फिर अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम का जो ऑप्शन है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, एयरटेल पेमेंट की आईडी से अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम यदि आपका हट गया है तो इसका पांचवा सबसे बड़ा रीजन है फ्रॉड। ठीक है, यानी कि आरबीआई को जहां भी लगता है कि वहां पे जहां फ्रॉड होने का खतरा बढ़ गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आरबीआई क्या करती है, उस पिन कोड को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, यानी कि आप एयरटेल पेमेंट की आईडी जहां भी क्रिएट कराओगे, ठीक है, उसको आरबीआई ने ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, तो वहां पर जैसे ही आईडी क्रिएट होगी उसको दूसरे ही दिन को आपको जो राइट्स होते हैं वो सारे ही हट जाएंगे। ठीक है, यानी कि नहीं तो आपको अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, नहीं आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम दिखाई देगा, और भी उसमें बहुत सारे राइट्स होते हैं वह हटा दिए जाएंगे। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, एयरटेल पेमेंट की आईडी में अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम यदि आपका हट गया है, ठीक है, तो इसका क्या रीज़न था, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की, यानी कि हमारा जो अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन हट गया है उसको हम दोबारा से अपनी आईडी में कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आपको सॉल्यूशन तक बने रहना है। तो फ्रेंड्स, एयरटेल पेमेंट की आईडी से अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम यदि आपका हट गया है तो उसको आप दोबारा से ऐड कर सकते हो मात्र 24 घंटे के अंदर, ठीक है। इसके टोटली दो तरीके हैं। पहला जो तरीका था वो कंपनी ने कर दिया बंद, ठीक है। यानी कि पहले क्या था, आपने अपनी शॉप का जीपीएस कैमरे से फोटो ले लिया, उसके बाद अपना लापो नंबर वगैरह डाल के आपने मेल कर दिया चैनल केयर पे, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन थे वो 24 घंटे में ऐड हो जाते थे, ठीक है। बट कंपनी ने वो कर दिया बंद, ठीक है। आप वहाँ से आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है नियर बाई, ठीक है, यानी कि आपने जिससे भी आईडी क्रिएट कराई है ओनली एक ही रास्ता बचा है और कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक है। आपने जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से आपने अपनी आईडी क्रिएट कराई है आपको उसी से संपर्क करना होगा, ठीक है। बाकी अगर कोई यूपी से है तो उसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। यदि आपको यूपी से बाहर का है तो मैं हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। यदि आपका किसी का अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम हट गया है, ठीक है, और आप यूपी से हो तो आपका मैं ऐड करा दूंगा, ठीक है। आप कहीं अदर से हो तो मैं ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। आपको करना क्या होगा, आपका जो नियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर होता है और आप कोशिश करना आपने जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने आईडी क्रिएट कराई है आपको उसी से संपर्क करना है, ठीक है। संपर्क करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल से जीपीएस कैमरे से आपका शॉप का फोटो और अपना लापो नंबर उसको भेज देना है, ठीक है। और उसको डायरेक्टली बोल देना है कि भाई हमारा अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन हट गया है, आपका आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम हट गया है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मेल कर देगा। मेल करने के बाद आपका जो वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, वीडियो केवाईसी होगी, वीडियो केवाईसी के जरिए ही आपके राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। पहले नॉर्मल हो जाता था बट अब नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। बिना वीडियो केवाईसी के आपके राइट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और घंटे बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो। और भाई वीडियो को बिना लाइक करे मत जाना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, इसलिए वीडियो को बिना लाइक करके नहीं जाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।